सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम आज होगा, कुछ का आज होगा और कुछ का कल होगा। तो एग्ज़ाम तो नज़दीक आ चुके हैं, नज़दीक ही नहीं जो आपके बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो आप सभी को सबसे पहले ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देकर आएँ, अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में हम फिर से बात करने वाले राजस्थान जीके के बारे में, जो आपके सीईटी एग्ज़ाम में आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए जो आपके एग्ज़ाम में देखने को सीधे मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि आड़ोती सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नैनूराम शर्मा के द्वारा, त्रिलोक चंद माथुर, बाबूराम या फिर झाबरमल के द्वारा। तो आड़ोती सेवा संघ की स्थापना ये 1934 ईस्वी में की गई। और ये आप देखिए, यहाँ पे आड़ोती सेवा संघ भी कह सकते हो या फिर आड़ोती प्रजा मंडल भी कह सकते हो। ठीक है, एक ही है। तो ये की गई थी 1934 में नैनूराम शर्मा के द्वारा। आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य माने जाते हैं। तो 22 हैं टोटल, 26 हैं, 29 या फिर 32 हैं। तो देखिए, राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य में, तो कुल वन्य जीव अभ्यारण्य 26 माने जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन हाँ ज़रूर ऑन कर देना। ठीक है, उसको भूलना मत, और इस वीडियो को लाइक कर देना, बस लाइक करना बस। ये सवाल है कि बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। देखिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जूनागढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है। तो ये है बीकानेर में। इसका निर्माण किसने करवाया। गंगा सिंह ने, बीका सिंह ने, लाल सिंह या फिर राय सिंह ने। सभी को अपना आंसर है वो कमेंट में बताना है। तो जैसे ही मैंने प्रश्न को पढ़ा, आपके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है। तो देखिए बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था राय सिंह ने 1588 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल, प्रतिभा पाटिल या फिर यशोदा देवी। सभी को अपना आंसर कमेंट में बताना है, और साथ ही साथ काउंट करके रहना है कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, क्योंकि अंत में आपको बताना पड़ेगा कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। तो राज्य की प्रथम महिला मंत्री थी वो थी कमला बेनीवाल। अगर आपने कमेंट में बी ऑप्शन को बताए हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, निश्चित नहीं है। देवनारायण जी की फड़ किन के द्वारा बाँची जाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लोक देवता देवनारायण जी की फड़ किन के द्वारा बाँची जाती है। तो गुर्जर भोपों के द्वारा, चौहान जाति के भोपों के द्वारा, पाबू जी के भोपों के द्वारा या फिर शेखावटी के भोपों के द्वारा। सभी को अपना आंसर कमेंट में बताना है। तो देखिए, देवनारायण जी की फड़ है ये गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बाँची जाती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि जैसा कि मैं हर बार बताते रहता हूँ, अगर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए और उसके साथ ही साइंस पीडीएफ तो फ्री है। ठीक है, तो अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसका आपको सिर्फ ओनली मैसेज करना होगा व्हाट्सएप से। इसका चार्ज है 50 रुपीज़, ये पे करना होगा। तब आप जाओ, आपको राजस्थान जीके की संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएंगी और उसके साथ साइंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीडीएफ। कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब हुआ। 1458, 1440, 1438 या फिर 1448 में कीर्ति स्तंभ का निर्माण संपूर्ण कब हुआ, कब पूर्ण रूप से निर्माण हुआ। तो ये हुआ था 1448 ईस्वी में हुआ, संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगले सवाल है कि जोधपुर के प्रसिद्ध बादला किस धातु के बने होते हैं। देखिए, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन बादला होता है ये किस धातु के बने होते हैं। ठीक है, तो चांदी के, जिंक के, तांबा के, एल्यूमिनियम के। सभी को अपना आंसर कमेंट में बताना है। तो देखिए, जोधपुर के जो बादला प्रसिद्ध हैं ये जिंक धातु के बने होते हैं। किसके, जिंक धातु के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना जिंक धातु के। अगले सवाल है कि खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में हैं। खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में हैं। उदयपुर में, राजसमंद में, नागौर में, बीकानेर में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में हैं। अगर आपने
आपका आंसर कमेंट में नागौर बताया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान की राधा किसे जाना जाता है? राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को, गौरीबाई को, लक्ष्मीबाई को या फिर राधाईबाई को? तो राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो ये का राजस्थान की राधा देखिए मीराबाई को कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि किस नदी पर सबसे अधिक बांध हैं? किस नदी पर सबसे अधिक बांध बने हुए हैं? माई नदी पर, चंबल नदी पर, बनास नदी पर या फिर लूणी नदी पर? तो देखिए यहाँ पे चंबल नदी पर सबसे अधिक बांध बने हुए, जिसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ, मुद्रा, सांबर या फिर उपरोक्त सभी? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा विजय स्तंभ, पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, विजय स्तंभ। अगला सवाल है कि सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है? तो बाबू जी की, रामदेव जी की, गोगा जी की, देवनारायण जी की? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है? तो वो देवनारायण जी की है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है? सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव, सचिव, अनुभाग अधिकारी, संयुक्त सचिव? सभी को अपना आंसर कमेंट में बताना है। देखिए सचिवालय का वरिष्ठ अधिकारी होता है मुख्य सचिव होता है, जो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन हैं? कल्याण सिंह, मान सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह या फिर इसमें से कोई नहीं? तो देखिए राजस्थान के जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं वो है गुरुमुख निहाल सिंह, और ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल भी है कौन? गुरुमुख निहाल सिंह, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी राज्यपाल हैं गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। डाकण प्रथा विशेषकर किस जनजाति में पाई जाती है? डाकण प्रथा विशेषकर किस जनजाति में पाई जाती है? भील एवं मीणा, सहरिया, सांसी या फिर ओनली भील? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भील एवं मीणा में डाकण प्रथा विशेषकर पाई जाती है, जो आपका पहला ऑप्शन आज से में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कब स्थापित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना अभी तक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, आपको 12th लेवल की क्लासें भी आपको देखने को मिलती रहेंगी लगातार, ठीक है। तो राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कब स्थापित हुआ? 1970 में, 1974, 1960 या फिर 1964 में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना 1964 में कहाँ पर हुआ? भीलवाड़ा में। अगर जिला पूछे तो भीलवाड़ा, ठीक है, पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस जिले की आकृति अर्धचंद्राकार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस जिले की आकृति हैं वो अर्धचंद्राकार हैं? सिरोही, सीकर, जालोर, भीलवाड़ा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस जिले की आकृति? सीकर जिले की आकृति, सीकर जिले की आकृति अर्धचंद्राकार है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल है कि खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या फिर चौथा स्थान है? तो देखिए खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, जो कि झारखंड के बाद में दूसरा स्थान है। पहला स्थान है झारखंड का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है वो कौन सी मिट्टी कहलाती है? देखिए आपको इसमें पीएच स्केल समझनी पड़ेगी। तो देखिए ये है मान लो पीएच स्केल, ठीक है, यहाँ पे जिसका मान होता है 7, यहाँ पे होता है 14 और यहाँ पे होता है 0। 7 से कम वाले पीएच मान, जिसका मान 7 से कम होता है वो होती है अम्लीय। 7 से अधिक होती हैं, 14 तक होती हैं, वो होती है क्षारीय। लेकिन 7 बराबर होती हैं उसको बोला जाता है उदासीन, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर 7 है तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए उदासीन।
ठीक है। तो पीएच क्या होते हैं? पीएच एक पावर हाइड्रोजन एक स्केल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा उदासीन। चलिए अगला सवाल है कि राणा सांगा की समाधि स्थल कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राणा सांगा की समाधि स्थल कहाँ है? उज्जैन, सांबर, मंडोर या फिर भीलवाड़ा, सॉरी मांडलगढ़। तो देखिए जैसा कि मैंने बता दिया कि मांडलगढ़ है ये भीलवाड़ा में स्थित है और यही ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा की समाधि स्थल कहाँ है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। जिला पूछे तो भीलवाड़ा, ठीक है। तो चलिए ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की यहाँ पे टेस्ट सीरीज संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न राइट आंसर हुए, और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे नंबर से आप अच्छे अंक से प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।